नमस्कार। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है जिसे लोग द मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये समझौता आखिर है क्या और क्यों कहा जा रहा है कि ये ग्लोबल ट्रेड की पूरी तस्वीर बदल सकता है। देखिए, ये नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया गया है। दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स और एक्सपर्ट्स इस समझौते को यही कह रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि ये कोई मामूली ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसके बहुत दूर तक असर होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, क्या है जो इसे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये समझौता, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट असल में है क्या। देखिए, ये एग्रीमेंट भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ी आर्थिक साझेदारी है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसे हकीकत बनने में लगभग 2 दशक लग गए हैं। बातचीत 2007 में शुरू हुई थी और इतने लंबे इंतजार के बाद जाकर यह मुमकिन हो पाया है। अब समझते हैं कि क्यों इस डील का स्केल ही इसे इतना ऐतिहासिक बना देता है। इसके जो आंकड़े हैं ना, वो वाकई हैरान करने वाले हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक समझौता और ये दुनिया के लगभग 2 अरब लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा। ये सिर्फ व्यापार के आंकड़े नहीं हैं, ये दुनिया की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को एक साथ लाने वाला एक मानवीय पैमाना है। और बात सिर्फ आबादी की नहीं है, आर्थिक रूप से भी ये उतना ही पावरफुल है। भारत और यूरोपीय संघ दोनों मिलकर दुनिया के कुल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक सुपर पावर का गठबंधन है। ठीक है, तो जब पैमाना इतना बड़ा है तो सवाल उठता है कि इस समझौते के अंदर आखिर है क्या, किन किन चीजों पर सहमति बनी है। इस सौदे का जो कोर है ना, वो है एक 2 वे स्ट्रीट बनाना, मतलब दोनों को फायदा होगा। जहां यूरोपीय संघ को भारतीय बाजार में बड़ी छूट मिलेगी, वहीं भारतीय प्रोडक्ट्स को यूरोप के बाजार में बिना किसी ड्यूटी के यानी शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। यूरोपीय प्रोडक्ट्स के लिए इसका मतलब है कि भारतीय बाजार के दरवाजे खुल गए हैं। सोचिए, 97% यूरोपीय सामानों पर लगने वाला टैक्स यानी टैरिफ या तो खत्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। इसका असर हमें मशीनरी और एरोस्पेस जैसे बड़े उद्योगों से लेकर शराब और प्रोसेस्ड फूड्स जैसी चीजों की कीमतों और उपलब्धता पर भी देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। लगभग 99% भारतीय एक्सपोर्ट्स को इतने बड़े यूरोपीय बाजार में बिना किसी ड्यूटी के एंट्री मिलेगी। इसका सीधा मतलब है कि हमारे कपड़ा, चमड़ा, ज्वेलरी और आईटी सर्विसेज जैसे जो बड़े उद्योग हैं, उन्हें एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। अब देखिए, किसी भी बड़ी डील में कुछ ऐसे मुश्किल मुद्दे होते हैं जिन पर सहमति बनाना बहुत मुश्किल होता है। इस डील में वो मुश्किल मुद्दा था इंपोर्टेड कारें, जिस पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये कितनी बड़ी रियायत है। भारत, जो अपनी घरेलू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए जाना जाता है, उसने कार के इंपोर्ट पर लगने वाले शुल्क को 110% से घटाकर लगभग 10% कर दिया है। ये बातचीत को सफल बनाने के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इस समझौते का असर सिर्फ सामान पर लगने वाले टैक्स से कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। ये सौदा सिर्फ सामान खरीदने बेचने तक ही सीमित नहीं है। ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच के रिश्तों को और मॉडर्न बनाता है। इसमें सर्विसेज का ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते और यहां तक कि बिजनेस प्रोफेशनल्स की आवाजाही को आसान बनाना भी शामिल है। और तो और ये भविष्य के टेक्नोलॉजी जैसे इनोवेशन और ग्रीन टेक में साझेदारी की नींव भी रखता है। लेकिन इतनी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए दोनों ही पक्षों को कुछ समझौते भी करने पड़े। इसका मतलब ये था कि कुछ ऐसे घरेलू उद्योग जो बहुत सेंसिटिव हैं, उन्हें इस पूरी छूट से बाहर रखना जरूरी था ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। तो ये वो प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें इस डील से काफी हद तक बाहर रखा गया, जैसे कि भारत में कृषि, जो लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए चावल और डेयरी जैसे प्रोडक्ट्स को सुरक्षित रखा गया। इसी तरह स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे स्ट्रेटेजिक उद्योगों को भी पूरी तरह से छूट नहीं दी गई। ये वो समझौते हैं जो इस डील को मुमकिन बनाने के लिए जरूरी थे। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि आज की दुनिया में इस समझौते का रणनीतिक महत्व क्या है। ये सफर, जैसा कि हमने पहले भी कहा, रातों रात तय नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तो 2007 में हुई थी, लेकिन फिर बातचीत कई सालों तक रुकी रही। 2022 में इसे फिर से जिंदा किया गया और आखिरकार फाइनली 2026 में यह समझौता पूरा हुआ। यह दिखाता है कि इस ऐतिहासिक डील को अंजाम देने के लिए कितनी जबरदस्त लगन और पॉलिटिकल विल की जरूरत पड़ी।
इस समझौते की टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसी दुनिया में जहां ट्रेड को लेकर तनाव बढ़ रहा है और एक दो देशों पर निर्भरता कम करने की बात हो रही है, भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाना चाहते हैं। ये सौदा दोनों के लिए एक दूसरे के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का एक बेहतरीन जरिया है। तो संक्षेप में कहें तो यही वो 4 मेन पिलर्स हैं जो इसे द मदर ऑफ ऑल डील्स बनाते हैं। पहला, इसका विशाल पैमाना जो 2 अरब लोगों को जोड़ता है। दूसरा, बाजार तक जबरदस्त पहुंच जो दोनों तरफ व्यापार को बढ़ावा देगी। तीसरा, इसका रणनीतिक प्रभाव जो दुनिया में ट्रेड का डायनामिक्स बदल सकता है। और चौथा, इसका व्यापक दायरा जो सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को भी कवर करता है। और हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब भारत और यूरोपीय संघ जैसी 2 बड़ी शक्तियां एक नया रास्ता बना रही हैं, तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ग्लोबल स्टेज पर कौन सी दूसरी आर्थिक शक्तियां इस रास्ते पर चलेंगी और इससे दुनिया का शक्ति संतुलन कैसे बदलेगा।